बता देना और करना जानते हैं। हमने एक नहीं, हमने सैकड़ों बार किया है, हम जानते हैं। हरियाणा के लोग हरियाणा में रहेंगे, हमारे लोग तो यहाँ रहेंगे पार्क में। और एक बुरी सी बात ये लग रही है, 3 दिन हो गए चलते आंदोलन को, क्या 3 दिन में हमारे कौम के इतने लोग जागे? ऐसा ही है यार। कोई भी संघर्ष बिना पैसे के लड़ा जाता। कितने लोगों ने मदद की जो लोग गांव से आ रहे हैं। अगर कोई भी संघर्ष करना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं वो बाबा साहब में अगर आस्था रखते हैं, सदगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते, वाल्मीकि महाराज में आस्था रखते हैं, तो अपनी कमाई के एक दिन का पैसे दो कि इस आंदोलन को अगर लड़ाई लंबी भी चले तो प्रोपर रूप से लड़ सके। अगर आज आप मदद नहीं करोगे तो कल नंबर आपका है, समझ रहे हो। आज पतरेडी के भाई हैं जेल में, कल तुम्हारे गांव के भी हो सकते हैं। मैं हरियाणा को ज्यादा नहीं जानता हूं, मगर मैं बताने आया हूं कि भैया फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, और अधिकार मांगे से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। के लिए जज्बा चाहिए। बाबा साहब ये कहते हैं, जिस कौम का युवा जीते जी अपनी कौम की लड़ाई नहीं लड़ता ना, वो जीते जी भी मुर्दे के समान होता है। और जो जिस कौम का युवा जीते जी अपनी कौम की लड़ाई लड़ता है ना, वो मरकर भी अमर हो जाता है। जैसे बाबा साहब अमर है ना आज हमारे भी। आप नारा लगा रहे हैं कि बाबा साहब अमर रहे, अमर हैं वो, तभी तो आज हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ। अगर बाबा साहब अमर ना होते तो लड़ते हम लोग यहाँ। बाबा साहब हमारे दिलों में अमर है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने युवा हैं बैठे हैं, वो किसी प्रशासन के लट से मत डरे यार। कौन सी उसमें जी रहे हो? इस देश का संविधान भाग 3 अनुच्छेद 19 हमें आजादी देता है कि हम अपना संगठन बनाए और अपनी कोई भी अगर हमारा शोषण हो तो संवैधानिक रूप से शांतिप्रिय रूप से अपनी बात रखे। इस पार्क में हम लोग कोई हुड़दंग थोड़े कर रहे हैं, शांतिप्रिय अपनी बात रख रहे हैं। तो ये डरने का काम छोड़ दो कि पुलिस लट मारेगी, लट पुलिस मारेगी, तो पुलिस भी कल आम आदमी है, समझ रहे हो। तो ये दिमाग से बातें निकालो जो लोग यहाँ मौजूद हैं कि पुलिस लट मार दे, कुछ नहीं कर सकती पुलिस। इस देश में मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी ताकत है। मैं ये कहता हूँ कि जनबल सबसे बड़ी ताकत है, और जनबल यहाँ दिख रहे हैं। तुम्हारी बराबर में तुम्हारी माताएं बहनें बैठी है तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। किसकी औकात है कि तुम्हारी तरफ उंगली उठा देगा? तो कम से कम जो कमेटी यहाँ से कह रही है उसका अनुशासन तो मानो। और अगर तुम अनुशासन नहीं मान सकते तो भैया मैं ये कहता हूँ तुमसे कि फिर ये झूठे अम्बेडकरवादी होने का जो नाटक है ये बंद कर दो, समझ रहे हो। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए कुछ मुख्य व्यक्ति होते हैं जो अपनी बात रखते हैं। ऐसा ना हो कि जब ये सीएम से मिलने आज जाए तो पूरी भीड़ जाए। जिन जिम्मेदार व्यक्तियों को भेजा जाएगा वही जाए और वो जाके अपनी बात रखे। और भैया एक ही हथियार है हमारे पास उनसे लड़ने के लिए, वो है शिक्षा। अपने शिक्षा के स्तर को इतना मजबूत करें। आज मैं आपसे कहने आया हूँ कि जब कभी आपका यूपी में आना है, उत्तराखंड में, तो जब आप इधर से घुसेंगे देखना कि छोटे छोटे बच्चे इतनी आग उगलते हैं बाबा साहब के नाम पे कि बहुत अच्छे अच्छे अधिकारियों का मुंह बंद कर देते हैं। अपने संवैधानिक अधिकार को जान लो। जब हिंदू धर्म के लोग गीता और रामायण में पूरी आस्था रखते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग कुरान में पूरी आस्था रखते हैं, ईसाई धर्म के लोग बाइबल में पूरी आस्था रखते हैं, तो आपका एक धर्म ग्रंथ पता क्या? संविधान। और वो मेरे कौम के लोगों को, मेरे भाइयों को, दलित पिछड़े ओबीसी सब लोगों को आना चाहिए। वो तुम्हारे घर में, वो तुम्हारी किताबों में रखा होना चाहिए। रोज तुम पढ़ाई करो ना करो, उस संविधान का पेज एक जरूर पढ़ो। और जिस दिन आप अपने संवैधानिक अधिकारों को जान जाओगे, औकात नहीं कि मेरे किसी भाई का हनन कर दे। इस पुलिस की, इस प्रशासन की औकात नहीं। 332-33 तक तो ये पुलिस आपको लाठी भी मारती, गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। लेकिन आज ये क्या करती है? इस कौम पे जब देखे लाठी चार्ज करती है। इसका कारण ये है कि आप नहीं जानते, और अगर आप जानते हो, जो लोग वकील हैं, जो लोग प्रशासन में हैं, उनकी तरफ नहीं उठाते हाथ। तो मैं आपसे कहने आया हूं, क्योंकि वक्ता भी यहाँ बहुत होंगे, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि भैया हम सब लोग आपके साथ हैं और ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे, लहू के आखिरी कतरे तक। ना आपको हारने देंगे, ना खुद हारेंगे। हम अम्बेडकरवादी मेरे साथ एक नारे के साथ इस आवाज को बुलंद करो, आवाज दो।